हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें हमने 3 क्वेश्चन देखे थे। आज हम देखने वाले हैं 4th क्वेश्चन। हमारा काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आपके सामने क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे बोला है कि एक कार है जो ट्रैवल करा है फर्स्ट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ए बी एट 30, नेक्स्ट 1/3 एट 40 एंड लास्ट 1/3 एट 24 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? ध्यान ये रखना है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 3 नहीं करोगे। मतलब आपको एक आदत होगी, हमें मैथ्स में जैसे बोला जाता है कि कोई भी चीज़ का एवरेज फाइंड करना है तो तीनों का एडिशन डिवाइड बाय 3। याद रखो एवरेज स्पीड के लिए आपको ऑलवेज यूज करना है फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन द टोटल टाइम। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, देखो मैंने सॉल्यूशन में लिखा है कि हमारे पास ए से बी का जो डिस्टेंस है, अज्यूम करो x और x टोटल 3x ले लिया। इसके लिए इतना 30 किलोमीटर पर आवर है, इसके लिए 40, इसके लिए 24, जैसे क्वेश्चन में दिया है। अब मैं क्या करूंगा, लिखूंगा एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन द टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस में डाल दूंगा 3x। टोटल टाइम, अब टाइम क्या होता है, दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन द स्पीड। तो डाल दो x/30 प्लस x/40 प्लस x/24। अब मेन है यहाँ पे बेसिक मैथ्स अप्लाई करके एलसीएम फाइंड करना। उसके लिए मैंने क्या किया कि पहले x लेके कट कर दिया, 1/30 1/40 1/24 में से 1/2 कॉमन लिया। यहाँ पे 1/15 1/20 प्लस 1/12 आया। एलसीएम अगर आप देखोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। और उसके बाद हमने क्या किया, बेसिकली अप्लाई कर दिया एलसीएम एंड फाइनली वी गेट द आंसर एज 30 किलोमीटर पर आवर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे थे, अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा ध्यान से, हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्वेश्चन में कि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास ऐसा सेम क्वेश्चन हो, 2 ही पैरामीटर दिए हो, तो वहाँ पे एक शॉर्टकट फॉर्मूला है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। आई थिंक मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, और आप में से भी काफ़ी लोग होंगे उनको पता होगा कि 1/2 डिस्टेंस अगर दे तब आपको ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो एज अ शॉर्टकट। ठीक है, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम अब कंसिडर करने वाले हैं, यहाँ पे है बॉल ए इज रोल्ड इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स अ बिगर बॉल लाइन 20 मीटर अवे। आफ्टर कोलिजन विद द बॉल, जो बॉल ए है वो रिट्रेस कर रहा है पाथ को और रीच करता है स्टार्टिंग पॉइंट विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल ए ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 to 6 सेकेंड। जैसे ही अब मैंने देखा है कि बच्चों के दिमाग में आता है कि अच्छा सर वो वापस पूरा जाने के बाद वापस अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो जानी चाहिए। तो आंसर तुरंत ही आपका ऐसे इंट्यूशन बोलेगा कि आंसर 0 मार्क कर देते हैं। नहीं, सबसे पहले आप ये चीज को ध्यान से देखो। उन्होंने बोला है इंटरवल 0 to 6। अब आपको वो नहीं पता कि बॉल ए यहां से जाने के बाद यहां पहुंचा और वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आया तो कितने टाइम में आया। हो सकता है 6 सेकंड में आया तो 0, बट बीच में कहीं रुका तब क्या, है ना। तो इसीलिए अब हमें इसको डायग्रामेटिकली देखना पड़ेगा। सो देखो डायग्रामेटिकली मैंने बनाया है। अगर देखो तो बॉल ए यहाँ पे है, बॉल बी यहाँ पे है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से ऐसे जा रहा है और 20 मीटर का डिस्टेंस है। तो देखो अब टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हो 20/5। देखो यार ऐसे वाले क्वेश्चन में अभी तक हमने एक्सेलरेशन का फंडा लाया नहीं है। थोड़ी देर में एक्सेलरेशन आ जाने वाला है। यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन की अब हम बात कर रहे हैं। ओके, सो 20/5 का आंसर आ जाएगा 4 सेकेंड, दैट्स इट। तो 4 सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ पे कोलाइड होगा। अच्छा, फ्यूचर में हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे जहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की हम जब बात करेंगे तब हम कोलिजन एंड वो सारी चीज़ देखेंगे, तब ये क्वेश्चन काफ़ी अलग वे में सॉल्व होगा। ओके, इसमें बहुत सारी और चीज़ भी ऐड हो सकती है। ओके, पर अभी के लिए हम सिंपली यूज़ कर रहे हैं कि बी वहीं पर रहेगा, बी कहीं नहीं जाएगा, ए आने के बाद वो रिबाउंड हो रहा है। ओके, देन जब वो रिट्रेस कर रहा है पाथ को, है ना, तब क्या सिनारियो होगा। अब देखो यार, अगर वो 4 सेकेंड में यहां से यहां पहुंचा बराबर, तो नेक्स्ट रिटर्न जाने के लिए अगर आप लॉजिक भी लगाओ 20/4 5 सेकेंड में रिटर्न होगा। यार देखो जाने के लिए 4 सेकेंड, रिटर्न होने के लिए 5 सेकेंड, टोटल 9 सेकेंड है और क्वेश्चन में 6 सेकेंड पूछा है। देखो यहीं पे ट्विस्ट था बराबर। तो अब ये टोटल टाइम 4 सेकेंड, टोटल आपको पूछा है 6 सेकेंड, तो कितना टाइम
यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए, मतलब 2 सेकेंड तक ए यहाँ पहुंचेगा। आपको आई थिंक समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की ट्राई कर रहा हूँ। मतलब 4 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक प्लस 2 सेकेंड यहाँ तक, बराबर। अब आपके दिमाग में होगा अच्छा सर 2 सेकेंड में यहाँ पे हुआ, तो 2 सेकेंड में बॉल ए ने कितना ट्रैवल किया? सिंपल, 2 × 4 दैट इज 8 मीटर ट्रैवल किया। पर एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ट्विस्ट। तो 8 मीटर ये है, तो 20 - 8 मतलब 12 होगा। सो 12 अपॉन टोटल टाइम आपको करना है, तो आप करोगे क्या? एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हो जाएगा 12/6 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहां पे अगर आप देखोगे तो करेक्ट आंसर है आपका दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो देखो यार ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था और यहां से आपको समझ में आता है कि यार हर बार जो चीज दिखती है वो उतनी इजी नहीं होती। ओके, चलो अब हम लेने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। काइंड ऑफ थियोरेटिकल है, ओके, कंसेप्चुअल है। देखते हैं कि वो क्वेश्चन में वो हम क्या बात करने वाले हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू कंसिडर इज द क्वेश्चन नंबर 26। ओके, यहां पे बोला क्या है? अ पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी विच इज गिवन बाय v = 20 + 0.1 t², देन इट हैज व्हाट? ओके, तो उसके पास क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म, 0। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? फर्स्ट यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव लो, क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव 20 का 0, इसका आंसर आ जाएगा 0.2 t, मतलब एक्सेलरेशन इज 0.2 टाइम्स t। नाउ क्या एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट है? यस, मतलब जैसे टाइम बढ़ेगा क्या एक्सेलरेशन बढ़ेगा? हाँ, तो देखो यार इस चीज को मैंने यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट किया भी है। व्हेन t विल इंक्रीज एक्सेलरेशन विल इंक्रीज, मतलब a इज टाइम डिपेंडेंट, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सर बाकी सारी चीज कैसे समझ में आएगी? देखो बहुत सिंपल है। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता लाइक a = 5 तो ऑप्शन ए, अगर आपका a नेगेटिव आता तो b, है ना, और नेगेटिव एट द सेम टाइम कांस्टेंट, बराबर। सी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अभी का जो आंसर है वो, एंड लास्ट 0, मतलब ऑब्वियसली जब आपका a 0 आता। ओके, तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से इसको हमने सॉल्व किया है। ओके, दैट्स इट। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ओके, 28 की जब हम बात करें यहां पे, ओके, अगर आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आसाम CEE 2015 में पूछा गया है। ओके, यहाँ पे बोला है कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। v1, v2, v3 आर द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन 3 सक्सेसिव इंटरवल। ठीक है, ओके ग्रेट। t1, t2, t3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन विल बी करेक्ट? अब यार आप सोचो, अगर मैं आपको बोलूँ कि एक्सेलरेशन क्या होता है तो आप बोलोगे कि सर इट इज वेरी सिंपल, इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, बराबर। तो अब यार देखो, अगर मान लो कि ये मेरा वेलोसिटी v1 है, दूसरा वेलोसिटी v2 है और टाइम t1 और t2 है, तो कैन आई से मेरा एक्सेलरेशन होगा v1 - v2 अपॉन t1 - t2। हाँ, आप बोलोगे ये सर बोल सकते हैं। अच्छा, उसी तरह से कैन आई से मेरा नेक्स्ट वेलोसिटी v2 और फाइनल v3 ले, तो v2 - v3 अपॉन t2 - t3। क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या? कैन वी सी दैट? आप बोलोगे हाँ सर ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो टेक्निकली, दैट आप बेसिकली एक्सेलरेशन को इक्वेट करने की ट्राई कर रहे हो, क्योंकि बोला है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बराबर। अच्छा, दूसरा एवरेज वेलोसिटी का फंडा समझो। एवरेज वेलोसिटी, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो आप 0 to 10 सेकेंड में आपका एवरेज वेलोसिटी 40 है, 0 to 10 में, तो इसका मीनिंग क्या है? चलो ये बताओ। तो आप बोलोगे सर 0 to 10 में एवरेज वेलोसिटी 40 है, मतलब 10 सेकेंड तक वो कांस्टेंट 40 से गया है, ट्रू। बट इज इट नेसेसरी कि वो 40 से ही गया हो सकता है वो 30 से गया हो सकता है वो 50 से गया हो। पूरे 10 सेकेंड में वो 40 में गया, मतलब एवरेज 40 गया। मतलब कि इसको मैं ऐसा भी अज्यूम कर सकता हूं कि वो एवरी पॉइंट ऑफ टाइम वो 40 से गया है। ये एक वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है। वैसा ही मैं यहां पे अज्यूम करना चाह रहा हूं कि यार अगर मान लो
0 से T1 में अगर वो V1 से गया है, समझ में आ रहा है, 0 से T1 में वो V1 से गया है, मतलब कॉन्स्टेंटली V1 से गया है। फिर उसके बाद जब T2 टाइम इंटरवल था वो कॉन्स्टेंट V2 से गया है, और जब T3 था तब कॉन्स्टेंट V3 से गया है। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया मैं क्या बताने की ट्राई कर रहा हूं। मतलब जब हम इसकी बात करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका एवरेज वेलोसिटी को मैंने बेसिकली अज्यूम कर लिया है कि वो एक कांस्टेंट रहा है थ्रू आउट द टाइम, इसलिए मैंने एक्सेलरेशन को क्या लिया, v1 माइनस V2 अपॉन T1 माइनस T2। वैसे ही दूसरे टाइम ले लिया v2 माइनस V3 अपॉन T2 माइनस T3। देखो मैंने यहां पे लिखा है दिस इज A, दिस इज ऑल्सो A, तो इन दोनों को इक्वेट कर लो। जब मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा फिर इसको नीचे लेके जा सकते हैं, इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर C। ओके, तो आई बिलीव ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 28। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ दिस बेसिकली सेगमेंट। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहूंगा, दो स्टूडेंट्स हु इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट और JEE मेंस और एडवांस, आपके लिए जैसे आपको पता होगा कि एनसीईआरटी इज वेरी 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 एसेंशियल। ओके, एंड जब हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, तो एनसीईआरटी के साथ ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बुक आता है। ओके, इजीली अवेलेबल है, आप अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो। इसके क्वेश्चन विद सॉल्यूशन है ना, अरियन पब्लिकेशन का MTG का आता है, बहुत ही अच्छा बुक है। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, आप ट्राई कर सकते हो, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। ओके, क्वेश्चन क्या है, इन वन डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड v सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिलेशन, के आपका जो v है दैट इज द स्पीड, उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू v0 हो सकती है। हाँ, इट इज नॉट एग्जैक्टली v0। देखो यार, यहाँ पे इक्वल का साइन है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसमें से 4 कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो एक एक करके देखते हैं ऑप्शन। पहला, द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t मस्ट ऑलवेज टेक नॉन नेगेटिव वैल्यू। यार अब आप सोचो, इज इट नेसेसरी कि आपका हमेशा, या मतलब डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए? इसका मीनिंग तो वही है, मस्ट। तो यार याद रखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वी ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड द टर्म्स जो एक्सट्रीम होते हैं, लाइक मस्ट, ऑलवेज, इट शुड बी, ठीक है। ऐसे टर्म को ज्यादा करके वो ऑप्शन के आंसर करेक्ट नहीं होते। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो लोग ट्राई करते हैं कि जनरलाइज आंसर दे, ये एक्सट्रीम केस हो गया मस्ट, तो ये नॉर्मली आंसर नहीं होगा, और आप भी बिलीव करोगे कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, तो ऑप्शन ए इज नॉट अ करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी, द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम सेटिस्फाई दिस रिलेशन। सोचो, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, स्पीड इनटू टाइम और वेलोसिटी इनटू टाइम। योर स्पीड इज v0 मैक्स, मान लो अगर इक्वल होता तो v0 इंटू टी क्या होता, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस, बेसिकली डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट होता v0 इंटू टी, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यस यार, ये पॉसिबल है, हाँ ये आंसर पॉसिबल है। यहाँ पे माइनस और प्लस लिया और वो करेक्ट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, मतलब ये करेक्ट है। यहाँ पे इक्वल दे देते तब इश्यू आता, क्योंकि यार देखो ये v0 की बात करें, यहाँ पे इक्वल नहीं है, देखो यहाँ पे भी इक्वल नहीं, मतलब ऑप्शन बी कैन बी पॉसिबल। ओके, चलो दैट्स इट। ओके, सी, द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज, हाँ अब आप तुरंत हो गए सर, एक मिनट, एक्सट्रीम केस, ऑलवेज वर्ड आया, नहीं होना चाहिए सर ऐसा, बराबर पॉसिबल है ना कि नॉन नेगेटिव नंबर, क्यों हो सकता है नेगेटिव नंबर, है ना, तो ये वाला केस गड़बड़ है। द मोशन हैज नो टर्निंग पॉइंट, अगेन एक्सट्रीम केस, नो, वाई पॉसिबल है, ऐसे जाके क्यों यूटर्न नहीं ले सकता, है ना। दैट मीन्स 31 का करेक्ट आंसर इज बॉम्बे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यार ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का था, और यार मैं जब ये करवा रहा था तो मेरी नज़र यहाँ पे भी पड़ी, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 24 पे। यार बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार। मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चन को मैं रीड करके थोड़ा सा हिंट देके छोड़ दूँ,
और आप उसको ट्राई करो। ओके, देखो ये नीट के 2017 के पेपर में आया है, एट द सेम टाइम एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर में पूछा गया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। बोला है कि प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेरेटर वॉज नॉट वर्किंग। ओके, शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेरेटर इन टाइम t1. On other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time t2. The time taken by her to walk up on the moving escalator will be. आप बोलोगे सर ये क्या पूछ लिया सर, मतलब तो अब इसको समझाता हूँ। एस्केलेटर कांस्टेंट मतलब अब मूव नहीं कर रहा, ऐसा, दिस इज योर एस्केलेटर। प्रीति ऐसे जाएगी और उसको टाइम लगेगा t1। ओके, दूसरा, अब एस्केलेटर चल रहा है, ऐसे चल रहा है और प्रीति स्टेशनरी है। नाउ प्रीति स्टेशनरी, एस्केलेटर मूविंग। ओके, मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी। द डेफिनेशन ऑफ एस्केलेटर। वेरी बैड जोक, जस्ट भूल जाओ, बट आपको समझ में आ गया होगा कि t2 इज द टाइम जब आप नॉर्मली एस्केलेटर पे होता है। पर आपने देखा होगा ना, मॉल पे आप जब जाते हो आपको ऐसे दो आराम से ऐसे बंदे मिलेंगे जो हमेशा एस्केलेटर जा भी रहा हो फिर भी दौड़ते हुए ऊपर जाते हैं। हाँ, तो अब ऐसा अगर प्रीति करे तो प्रीति को कितना टाइम लगेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप चाहिए तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका आंसर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, ऐसे हम 82 तक जाने वाले हैं, मैंने आपको बताया था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं। वेरी वेरिड क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन वी विल डिस्कस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ यार प्रोग्रामेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और हम ऐसे और क्वेश्चंस आपके सामने लेके आएंगे। यहाँ तक हमने बेसिकली स्पीड, वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन का बेसिक डिस्कशन किया है, आगे हम जाने वाले हैं। ओके, टिल देन ध्यान से आप घर पे रहो, बाहर ज़्यादा मत निकलो। ओके, थैंक यू सो मच।